हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि लेक्चर नंबर 6 है। दिस इज योर लेक्चर नंबर 6 फॉर योर इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दिए होते हैं और उनको हमें इंटीग्रेट करना होता है। से फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको दिया है x sin x। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन का चेन रूल होता है, ठीक है। तो देखिए तरीका क्या है। मेथड का नाम है लिएट, LIATE। L से लॉग, I से इनवर्स, A से एल्जेब्रिक, T से ट्रिग्नोमेट्रिक और E से एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक में log x, log y, log x बेस e, log x बेस 10 एक्सेट्रा। और इनवर्स की कैटेगरी में क्या आता है? साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x एंड tan इनवर्स x एंड ऑल टाइप ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। एल्जेब्रिक में आता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 19, इस तरह के जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज यू ऑल नो, साइन x, कॉस x, tan x एंड ऑल अदर टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल में आता है आपका e टू द पावर x, a टू द पावर x, जिसमें आपका a की पावर x में क्या आता है? a क्या है? एक कांस्टेंट है, तो ये हो सकता है 10 की पावर x, 2 की पावर x एंड सो ऑन। तो ये क्या है? क्राइटेरिया है ये चीज़ चूज़ करने का कि पहले कौन सी चीज़ इंटीग्रेशन के बाहर वेट करेगी। क्योंकि चेन रूल में हमने क्या पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ f1x मल्टीप्लाइड बाई f2x क्या होता था? यहाँ पे एक बाहर वेट करता था तो दूसरा डिफरेंशिएट होता था, प्लस फिर दूसरा वेट करता था तो पहला इंटीग्रेट होता था, डिफरेंशिएट होता था। ऐसा कुछ सिस्टम था। लेकिन यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा दूसरा है। हम लोग किसको पहले बाहर निकालेंगे और किसको इंटीग्रेट करेंगे, उसे जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले लिएट पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि फुल फॉर्म क्या है इसका? लॉग इनवर्स एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। और सारे तरह के फंक्शन से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो, तो इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, कॉर्नर पे हम लोग लिएट लिख के रखते हैं पहले से। डायरेक्टली आप लोगों को एग्जांपल से समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, ठीक। समझिएगा, लिएट पढ़ते हैं। लॉग दिख रहा है? नहीं है। इनवर्स दिख रहा है? नहीं है। एल्जेब्रिक दिख रहा है? यस, x इज द एल्जेब्रिक फंक्शन एंड साइन एक्स इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। दैट मीन्स कि x को हम पहले बाहर निकालेंगे और बचे हुए को इंटीग्रेट करेंगे, साइन x को, ठीक। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बीच में डिफरेंशिएशन भी है। माइनस लगाएंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ x को नहीं इंटीग्रेट करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे और करेंगे साइन x को इंटीग्रेट, और फिर ये पूरा सिस्टम जो भी इसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी इंटीग्रेटेड अगेन। देखिए, लिएट से चूज़ किया कि पहले बाहर क्या आएगा? लॉग था, नहीं है। इनवर्स नहीं है। एल्जेब्रिक था, मतलब यही x, तो x को हमने बाहर लिया, बचे हुए को इंटीग्रेट किया।
अब नेक्स्ट नॉर्मली क्या होना चाहिए भाई कि आपका जो बचा जो नहीं हुआ इंटीग्रेट वो होगा, तो वो इंटीग्रेट नहीं होगा, वो क्या होगा डिफरेंशिएट होगा और मल्टीप्लाई करके साइन एक्स फिर से इंटीग्रेट होगा, और ये पूरा सिस्टम जो भी अंदर का रिजल्ट आएगा वो क्या होगा फिर से इंटीग्रेट होगा। तो करके देखते हैं भाई, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल कितना आएगा भाई माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस यहाँ लगा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 आता है, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, यहाँ आएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक। और जब ये चीज़ सॉल्व होकर आएगी तो बाहर एक इंटीग्रेशन का सिंबल और इधर से एक इंटीग्रेशन डी एक्स वेट कर रहा होगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस कर देगा, दैट मीन्स कि माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा साइन एक्स। ये प्लस क्यों हुआ क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो गया, ठीक है। ये चीज़ है पहली वैरायटी। इसे आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ये था, पहली वैरायटी एक तरह से। अब दूसरी वैरायटी पे आएंगे। सेकंड वैरायटी पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है x इंटू ई टू द पावर x dx। तुरंत हम लोग किसको याद करेंगे, लिएट को। लॉग है नहीं है, इनवर्स है नहीं है, एल्जेब्रिक है यस, एल्जेब्रिक x हमारा क्या है एल्जेब्रिक। तो क्या करेंगे, एल्जेब्रिक को बाहर निकाल लेंगे और बचे हुए को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस लगाएंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ ऑल्टरनेट चल रहा है, ये बाहर था ये इंटीग्रेट हो रहा था, अब ये बाहर नहीं रहेगा, ये बल्कि बाद में इंटीग्रेट होगा, x यहाँ पे लिखा जाएगा ऑल्टरनेटली। पहले ये लिखा गया, पहले x लिखा गया, फिर e की पावर x लिखा गया, फिर x लिखा जाएगा और फिर e टू द पावर x लिखा जाएगा। तरीका ये है, ठीक है। और ये फिर पूरा इंटीग्रेट होगा बाद में अंदर का रिजल्ट कंप्लीटली आने के बाद, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर x ही होता है, x का डिफरेंशियल क्या होगा 1 और e की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा e की पावर x ही होगा। फिर x यहाँ से आज़ाद हुआ तो बाहर ये इनका फिर से वेट कर रहे थे इंटीग्रेट करने के लिए, तो x e टू द पावर x अगेन द इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इज e की पावर x प्लस c आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, इसे नोट करें। एक वैरायटी है, अगर e टू द पावर x के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है तो सबसे पहला काम करेंगे कि इसको आप शुरुआत में ही i के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। अगर e टू द पावर x के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, चाहे तो वो sin x हो, चाहे cos x हो, चाहे tan x हो, वो अगर e की पावर x से मल्टीप्लाई है तो इसको शुरू में ही आप i मान लोगे, ठीक। तो अब इसकी शुरुआत करेंगे, मतलब i इज इक्वल टू क्या है e टू द पावर x sin x dx। फिर याद करेंगे हम लोग किसको, लिएट को। लॉग दिख रहा है नहीं है, इनवर्स नहीं है, एल्जेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या होगा आपका sin x, तो ये बाहर रहेगा, बचा हुआ क्या होगा इंटीग्रेट होगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ sin x इंटू ई टू द पावर x dx एंड होल इज इंटीग्रेटेड। एक चीज़ आप लोग इतना लंबा याद करने से बेहतर ये देख लीजिएगा ऑल्टरनेटली है सब कुछ, sin x e की पावर x, sin x e की पावर x। तरीका समझ लीजिए, sin x को बाहर लिया तो ये इंटीग्रेट हुआ, फिर क्या हुआ कि sin x डिफरेंशिएट होगा, ये इंटीग्रेट होगा फिर से e की पावर x और ये होल, तो ये क्या होगा भाई e की पावर x क्या होगा बाहर आ जाएगा, e की पावर x sin x, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है e की पावर x ही होता है। यहाँ क्या आएगा sin x का डिफरेंशियल क्या आएगा cos x आएगा, ठीक है, और e की पावर x का इंटीग्रल क्या आएगा e की पावर x ही आएगा, ठीक। देखिए फिर से मसला आ गया, फिर से हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि e टू द पावर x sin x, यहाँ माइनस लगा दो, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, क्या होगा भाई लिएट याद करेंगे, लॉग है नहीं है, इनवर्स है नहीं है, एल्जेब्रिक है नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल को बाहर वेट कराएंगे और बचे हुए को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो बाहर वेट कर रहा था उसको डिफरेंशिएट करेंगे और इनटू ई की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे और इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे।
तो क्या आएगा भाई, e टू द पावर x साइन x माइनस e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही आएगा, तो यहाँ पे लिख लो e की पावर x cos x माइनस cos x का डिफरेंशियल क्या आएगा, माइनस साइन x, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x ही आएगा, और ये बाहर dx वेट कर रहा था, इधर लेफ्ट साइड में आपका इंटीग्रल का साइन वेट कर रहा था, मतलब ये फिर से एक इंटीग्रेशन हो गया। तो लेकिन आप लोग एक चीज़ समझ लो कि क्या ये i के बराबर नहीं है, यस इट इज इक्वल टू i, सो i कैन बी पुटेड ओवर हियर। तो क्या आएगा, i इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस लगाइए, और क्या आएगा e की पावर x cos x और माइनस ऑफ e की पावर x साइन x dx। तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x, ये क्या है i, तो माइनस i हो जाएगा, ये पूरा i के बराबर है क्योंकि शुरू में ही हमने मान लिया था, तो i इधर आ जाएगा, तो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i, और इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x साइन x माइनस cos x, और यहाँ पे i क्या हो जाएगा, अकेला 2 को डिवीजन में भेज देंगे, क्या आएगा प्लस c लगा देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जहाँ पे भी e की पावर x के साथ साथ एक्सपोनेंट के साथ साथ अगर आपका sin x या cos x या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आए तो आप उसको शुरू में ही i मान लीजिए, लास्ट में जब वो रिपीट होगा तो i के इक्वल रख दीजिएगा, ठीक है। तो इसे नोट करें आप लोग। कुछ डिफरेंट वैरायटी के इंटीग्रेशन है जो कि अभी तक नहीं पढ़ाए गए हैं, तो वो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। मैंने अपने लेक्चर्स में नहीं पढ़ाए हैं, वो इस मेथड से पॉसिबल थे, इसीलिए मैंने उनको रोक रखा था, नहीं बताया था। जैसे इसी में पहली कैटेगरी आती है आपका, अगर मान लो कहा जाए log x, हमें भाई log x का डिफरेंशियल तो पता है 1/x होता है, लेकिन इंटीग्रल क्या होगा, तो करने का तरीका ये है कि log x से 1 को मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो 1 को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 1 इंटू log x dx, ठीक। लिएट लगाओ, log पहले ही आ गया, वापस पहले ही आ गया, तो log x को क्या कर लेंगे, बाहर लेंगे, अब बचा क्या 1 dx करेंगे, माइनस dy dx ऑफ क्या करते हो इसको log x इंटू 1 dx, और होल को क्या कर लेंगे फिर dx कर लेंगे, तो 1 का मतलब dx का इंटीग्रल क्या आएगा x आएगा, तो x log x हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा गंदा लिख गया, यहाँ क्या आ जाएगा x log x माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x, यहाँ 1 का dx करेंगे कितना आएगा x आएगा, और होल इंटीग्रेशन, तो कितना आ जाएगा भाई x log x, ये 1 बचा, 1 dx कितना आ जाएगा x, तो माइनस x प्लस c आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसे नोट करें आप लोग।